वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। ब्रेक पे जाने से पहले हमें कॉल आई थी और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में जनरली पूछना चाह रहे थे। सेटिस्फाइड है बट आगे का पूछना चाह रहे थे। फ्यूचर उनका अच्छा है और मुल्क से बाहर जाने के बहुत इम्कानात हैं इनके लाइफ में काफ़ी। मुल्क से बाहर किस तरफ? ये बताना बहुत मुश्किल है किस तरफ। नाइजीरिया भी तो जा सकता है। नहीं, नाइजीरिया कोई जाना नहीं चाहता। हमेशा लोग उस तरफ जाते हैं जहाँ पे फरावानी हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए इंसान। बहरहाल ये कि इनका जो है ना यूके वगैरह जाने का ज़्यादा चांस है। अच्छा जी, चलें, दैट्स वेरी नाइस। और जायचा इनका बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी प्लैनेट इनके अच्छे पड़े हुए हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली इनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। कोई टेंशन ही नहीं है, अभी भी अच्छी, आगे भी अच्छी गुजरने वाली है। जो हमारे पास एक और कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं इलियास बात कर रहा था, लाहौर से। बात कर रहे थे नहीं आप? अभी भी बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ, सॉरी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, क्या पहले आप हमें ये बताइए कि क्या पकौड़े हेल्दी फूड है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हेल्दी फूड नहीं है। उससे तो फैट बनता है, इंसान मोटा हो जाता है, खा के पेट भी खराब हो जाता है। खा के पेट भी खराब हो जाता है। और बाहर के पकौड़े तो बहुत ही ज्यादा खराब होते हैं, क्योंकि उनका तेल बहुत ज्यादा जो है ना खराब होता है। आप नहीं खाते? आप नहीं, पकौड़े मैं नहीं खाते? खाता। बिल्कुल नहीं खाते? मैं खाता हूँ, लेकिन घर के खाता हूँ, वो भी 2 से 3 बस। चले, दैट्स वेरी नाइस। क्या पूछना चाहेंगे? मैं अली भाई से कुछ पूछना चाह रहा था अपने यानी कि फीचर्स के बारे में। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी है 12/12/77। 12/12/77। ठीक है, कहाँ पैदा हुए? मैं रामपुर। रामपुर, हाँ। ठीक है, टाइम क्या था? टाइम था तकरीबन सुबह 11:15 बजे का, दोपहर के। दोपहर के 11:15 बजे का। और आजकल जो है ना कुछ मेरा जो है ना प्रॉब्लम्स भी ये है कि मेरे जो साथ के दोस्त है ना, मेरे काम करने के साथ, मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो आपको तंग कर रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ वो कब सुधरेंगे वो कब? दिस इज ऑल यू वांट टू आस्क? कुछ और नहीं पूछना चाहेंगे? नहीं, बाकी मुझे जो है ना मेरी जिंदगी के बारे में कुछ कहते बताए ना उसके बाद। अच्छा, फिर आपकी शादी, आपके बच्चे? शादी तो हो चुकी है, अगर एक शादी माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे भी हैं। माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। चलिए ठीक है, हम आपको बताते हैं कि आपके कॉलीग्स क्यों आपको तंग कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। देखिए, जो आपके एक ये हैरानकुन बात ये है कि जो आपके कोलीग्स होते हैं या आपके साथ जो काम करने वाले हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू द 11th हाउस। अब इनकी 11th हाउस में जो है मरकरी रेट्रोग्रेड पड़ा हुआ है। अच्छा। तो वो इनके जो कोलीग्स होंगे वो इनके जो है ना इनके साथ जो है ना सीरियस नहीं होंगे। इनको जो है ना एक जैसे कहते हैं कि एक जैसे ना अनइम्पॉर्टेंट और ऐसे मतलब जॉली टाइप, और मतलब एक होता है ना बंदा सीरियस लेता है किसी को भी, किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करता है, कुछ करता है, तो इनकी एक होगा। दूसरा ये कि इनको रेट्रोग्रेड प्लैनेट की होने की वजह से धोखा मिलने का भी इम्कान है। किससे? कॉलीग से? जी, अपने जो साथ काम करने वाले हैं, पार्टनर हैं। इनका 7th हाउस भी पार्टनरशिप का होता है, उसमें सैटर्न भी रेट्रोग्रेड पड़ा हुआ है। तो ये 2 चीज़ें हैं इनके जायचे में। इनको जो है ना थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, सोच समझ के, मतलब किसी पे अंधा एतबार ना करें, बड़ा इसमें गौर फिक्र करें। और दूसरा ये कि ये इनका जो असेंडेंट है दैट इज एक्वेरियस, तो ये ओपल का स्टोन वेयर करें, क्योंकि इनका 9th लॉर्ड वीनस जो है वो स्कॉर्पियो में पड़ा हुआ है, ताकि इनकी लक इनको फेवर करे। लक फेवर कर, लक है लेकिन फेवर नहीं करते। फेवर नहीं कर रहे। अच्छा, कॉलीग से ज़रा बच के ही रहें आप, ठीक है? अच्छा ठीक है। अच्छा, हम थोड़ी सी बात कर रहे थे उस हवाले से कि लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि कॉल है। चलिए कॉल अटेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके, चलिए, रस्म मैटर थी, दोबारा कॉल कर लीजिएगा। हाँ, तो देखिए, तो इस तरह से जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनके पास इस तरह के जो आप कह लें मौकलात या इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो कि जो एनर्जी है उसके लिए कोई फासला नहीं होता। और आप अपनी, जैसे मैं अपनी नॉलेज से किसी को फ्यूचर बता रहा हूँ, तो ये इल्म गैब नहीं है। इस तरह जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो जैसे हमारा जो ये जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस है, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में ये आलम नासूत कहलाता है। इसी तरह एक आलम जो है ना आलम अरवाह होता है, तो उसमें जो भी चीज़ है वो सबसे पहले आलम अरवाह में एक्चुअल होती है, उसके बाद उसका डिटो कॉपी आलम नासूत में होता है। तो ये जो चीज़ें वहाँ हो चुकी हैं वो यहाँ भी हो नहीं रही, कुछ टाइम है, तो वो जो मखलूक़ात होती हैं उनकी एग्जिस्टेंस वहाँ होती है। चूँकि वो उस स्पिरिचुअल हीलर के ताबे होती हैं, तो वो उसको वो चीज़ हुई चीज़ होती है, एक्चुअली यहाँ नहीं होती। मतलब जिसे कहते हैं कि पहले हर चीज़ आलम अरवाह में एक्चुअली डिटो कॉपी होती है, उसका मिरर इमेज यहाँ होता है। ओके, ठीक है। तो जो लोग हैं, जो ऐसी मखलूक़ात हैं, मौकलात हैं,
वो वहाँ उस आलम अरवाह में रहते हैं। वहाँ से जब वो उसके पास आते हैं, उस स्पिरिचुअल हीलर के पास या सेंट के पास, तो वो उसको तमाम चीज़ें बताते हैं कि ये चीज़ होने वाली है, क्योंकि वो चीज़ हो चुकी होती है, लेकिन यहाँ एक्चुअली वो नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला से आप दुआ करते रहें। माँ बाप की दुआ जो है ना, एक्चुअली एग्जिस्ट होने वाली चीज़ों को भी बाद दफ़ा रोक देती है। हाँ। वजह ये है कि इंसान का जो मतलब, जैसे अल्लाह ताला इंसान का खालिक है, जैसे कहते हैं हकीकी खालिक है, इसी तरह माँ बाप जो हैं वो औलाद के मजाजी खालिक हैं। ठीक है। हाँ, तो definitely। मजाजी खालिक हैं, तो खालिक के पास अथॉरिटी होती है कि वो चीज़ों को तब्दील कर सके। खल्क किया ना उसने, पैदा किया कुछ ना से, लेकिन मजाजी खालिक को भी अल्लाह ताला ने इतनी पावर दी कि वो दुआ के ज़रिए, अपनी ब्लेसिंग के ज़रिए बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए तब्दीली ला सके। अच्छा, यहाँ से एक दो टर्म्स और मेरे जहन में आई, वो मैं आपसे पूछती है। कॉल है हमारे पास, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं शाहिद बात कर रहा हूँ। शाहिद साहब कहाँ से? कराची से। कराची से जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा बेटा है 2007 में पैदा हुआ है। ठीक है, पूरी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 2007 10 दिसंबर। 10 दिसंबर 2007। कहाँ पैदा हुए? कराची में। कराची में। टाइम क्या था? 4 से 5 के दरमियान शाम को। 4 से 5 के दरमियान शाम को। ठीक है जी, क्या आप पूछना चाहेंगे? मैडम उसके आगे के मुस्तकबिल के बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ, कैसे होगी जिंदगी और उसके क्या आगे कहीं जाने के या पढ़ने के, इस तरीके से पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आगे की लाइफ पूछना चाह रहे हैं उसकी, तो अभी तो शुरू ही हुई है लाइफ, कुछ है ही नहीं लाइफ अभी तो। आगे बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी। माशाल्लाह ज़हीन बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है, तालीम का उसका ख़ास ख्याल रखें, एग्रेसिव बहुत है, रिलीजियस माइंडेड होगा, और मतलब ये कि अब उसकी हेल्थ का भी ख्याल रखें और उसकी एजुकेशन का ख्याल रखें। थोड़ा सा चिड़चिड़ा मिजाज है, उसके अंदर एग्रेसिवनेस है, लेकिन बच्चा बहुत मतलब उसकी मेंटल आईक्यू बहुत अच्छी है। तो ऐसे बच्चों को ज़रा सा प्रॉपरली आप अगर टैकल करें तो वो कामयाब शहरी और बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। अदरवाइज दे कैन गो टुवर्ड्स अ नेगेटिव साइड एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल। इंटेलिजेंस है वो नेगेटिव भी यूज हो सकती है, पॉजिटिव भी यूज हो सकती है। ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अभी हम लोग का ये जो मसला है बीच में कि कैसे, मैंने कहा था एक सवाल मैं से पूछूंगी। कहते हैं खुदा जो है ना वो आपका हकीकी खुदा है, और जो आपके हस्बैंड होते हैं वो आपके मिजाजी खुदा होते हैं। तो अभी आपने मिजाजी वर्ड यूज़ किया, तो इसमें उनकी क्या इंपॉर्टेंस आ जाती है फिर हस्बैंड की? क्या वो भी कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं? क्या वो भी आपके लिए दुआ कर सकते हैं? देखें, बिल्कुल कर सकते हैं। हस्बैंड का वाइफ के ऊपर और वाइफ का हस्बैंड के ऊपर एक बहुत, दोनों का फ़राइज़ होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और हमारा रिलीजन ये बताता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, ठीक है, एक दूसरे की प्रोटेक्शन है। तो अक्सर एक रवायात में मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत सी औरतें जो हैं वो जहन्नुम में जाएंगी, क्योंकि बहुत सी औरतें नाशुक्री होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा हमारी ख़वातीन जो हैं उनको हस्बैंड कुछ भी ला के देते हैं, वो उसमें से कोई ना कोई नुक्स निकालती हैं, ये तो ऐसा है, वो ऐसा है। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप, अल्लाह पाक ने आपको एक इंसान बनाया, आपको मुसलमान बनाया। अच्छा, एक बात है वैसे ये वाला जो टॉपिक है ना, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मेरा दिल चाह रहा है कि एक दिन ये टॉपिक रख लूँ मैं, ठीक है, ताकि लोगों को एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल आए, लोगों को एक दूसरे के हकूक़ के बारे में पता चले इन द फर्स्ट प्लेस कि कहाँ नाशुक्रा नहीं होना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बड़ी डिटेल डिस्कशन चाहिए। सेगमेंट का टाइम अभी ख़त्म हो चुका है तो मुझे अली को अभी तो थैंक यू करना पड़ेगा। अली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स, क्या कर सकते हैं, फेवरेट सेगमेंट है लेकिन ख़त्म तो होना होता है, तो वो हो गया। छोटी सी ब्रेक है, आप लोग कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।